हुकूमत के इस्तेमाल करदा तरीकों और पॉलिसीज में से एक पॉलिसी ऐसी है, अगर हुकूमत उसे जारी करती है और ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो मीडिया, पॉलिसी साझेदारों, टैक्स पेयर्स और टैक्स एवेडर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कर्ज हर एक की तवज्जो का मरकज होता है। इस तरह की स्कीम या तो सब के लिए हो सकती है या टैक्स दहिंदगान या टैक्स के कुछ ग्रुप्स तक महदूद हो सकती है, जिनमें टैक्स पेयर्स एंड नॉन टैक्स पेयर्स दोनों शामिल हो सकते हैं। और इन स्कीम्स के तहत आम तौर पर फैसिलिटी लेने वालों के खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। मुआशरती नुक्ता नजर से भी कुछ बुनियादी फवायद होने के साथ साथ एक नुकसान भी है। कुछ मुआशी माहिरीन ये कहते हैं कि इस स्कीम से शॉर्ट टर्म कलील मुद्दत में रकम जमा करने में मदद मिलती है। ताहम कुछ माहिर मुआशियात ये कहते हैं कि ये स्कीमें टैक्स कंप्लायंस में कम शरों का बायस बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आमिर नईम अहमद एंड वेलकम टू ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग्स। आज हम इस वीडियो में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स माफी का क्या मतलब है, टैक्स एमनेस्टी को कैसे डिफाइन किया जाता है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम की कितनी अकसाम हो सकती हैं, टैक्स एमनेस्टी का क्या मकसद होता है, इसके क्या फवायद हो सकते हैं और इसके क्या नुकसानात होते हैं, गवर्नमेंट टैक्स एमनेस्टी क्यों जारी करती है और हुकूमत को कब टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स देनी चाहिए, कौन से अफराद इसके बेनिफिशरीज होते हैं, और साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आम तौर पर मुल्की मईशत को कैसे इफेक्ट करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ टैक्स एमनेस्टी। अगर ये पूरी दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पर रिलाई नहीं करती, लेकिन फिर भी टैक्सेस किसी भी स्टेट में रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं और टैक्सेस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। टैक्सेस आर द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन अ स्टेट रेवेन्यू। लिहाजा हुकूमतें मुख्तलिफ तरीकों से टैक्सों के जरिए रियासत की आमदनी में इजाफा करती हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ लॉज और रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, टैक्स कलेक्शन के मुख्तलिफ तरीके गवर्नमेंट क्यों इस्तेमाल करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे अफराद बहुत अच्छे तरीके से अपना टैक्स अदा कर रहे होते हैं और बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं जो अपना टैक्स सही तरीके से अदा नहीं कर रहे होते। और ये जरूरी नहीं कि हर शहरी टैक्स दहिंदा हो या वो खुद को टैक्स दहिंदा के तौर पर रजिस्टर करने पर राजी हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नाफिज़शुदा पॉलिसियों के मुताबिक अपने टैक्स की अदायगी दुरुस्त कर रहा हो। और ये भी हो सकता है कि एक शहरी पूरी तरह टैक्स कवानीन से वाकिफ ही ना हो। लिहाजा हुकूमत टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ मेथड्स, लॉज, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करती रहती है ताकि रियासत की आमदनी को बढ़ाया जा सके। हुकूमत के इस्तेमाल करदा तरीकों और पॉलिसीज में से एक पॉलिसी ऐसी है, अगर हुकूमत उसे जारी करती है तो टैक्स महसूलात में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी को टैक्स एमनेस्टी का नाम दिया जाता है। दुनिया की पहली डॉक्यूमेंटेड टैक्स एमनेस्टी, जिसका आगाज 2000 साल कबल हुआ था, मिस्र में रोज़ेटा स्टोन 200 कबल मसीह पर पाया जा सकता है। ये टैक्स एवेडर्स को जेल से रिहाई के लिए फराम की गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में एमनेस्टी प्रोग्रामों की मकबूलियत बढ़ती गई। हर बार टैक्स माफी का एक बहुत ही कामयाब और नया प्रोग्राम पेश किया जाता है और ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो मीडिया, पॉलिसी साझेदारों, टैक्स पेयर्स और टैक्स एवेडर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कर्ज हर एक की तवज्जो का मरकज होता है। बहुत सारे तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक टैक्स एमनेस्टी पॉलिसी लागू करते हैं। अगरचे बहुत सारे ममालिक में मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस नहीं है। जैसे अरब ममालिक में मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑयल से हासिल होता है और कुछ यूरोपीय ममालिक का मैक्सिमम रेवेन्यू सिर्फ टैक्सेस से हासिल होता है। दुनिया के बेशतर ममालिक में हुकूमत ने जो टैक्स रेवेन्यू वसूल किया होता है वो गवर्नमेंट लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होता। जो हुकूमत ने
اندرون ملک اور بیرون ملک ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حکومت کے منصوبوں کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ معاشی بدحالی، معاشی عدم استحکام کے دوران یہ مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ حکومت کو ٹیکس محصولات کو کم کرنا پڑتا ہے اور اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ملک میں کرنٹ ایسٹس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایمرجنسی کی صورت میں بہت ساری حکومتیں عارضی طور پر اپنے شہریوں کو ٹیکس ایمنسٹی سکیمز متعارف کرواتی ہیں، تاکہ جلد از جلد کیش ڈیفیسٹ کو پورا کیا جا سکے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض نہ لینا پڑے۔ لیکن اگر یہ ڈیفیسٹ برقرار رہے تو قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی پروگرام ایک ایسی مؤثر پالیسی ہے جو شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم بینیفٹس، مختصر اور درمیانی مدت کے فوائد پیدا کرتی ہے۔ شارٹ ٹرم پیریڈ میں محصول کا ایک اضافی ذریعہ بن جاتا ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی کے ذریعے جمع کی جانے والی مجموعی آمدنی ہدف شدہ ٹیکس وصولی کے چند فیصد پوائنٹس تک برابر کم و بیش ہو سکتی ہے، اور کچھ معاملات میں جیسے ریسیشن اور فائنانشیل کرائسس کے دوران اضافی آمدن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب محصولات دباؤ میں ہوں اور اخراجات تیزی سے بڑھ رہے ہوں تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور میڈیم ٹرم پیریڈ، درمیانی مدت میں ٹیکس معافی کے ایک کامیاب پروگرام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس کی بنیاد میں اضافہ کرے اور فیوچر ریونیو کلیکشن، آئندہ محصولات کی وصولی ہو اور ٹیکس ایویڈرز کو ٹیکس کے نیٹ میں لایا جائے۔ دوسرے الفاظ میں ٹیکس معافی سے ٹیکس کی کمپلائنس میں بہتری کی توقع ہوتی ہے۔ ٹیکس کی پیداوار میں فوری اضافے کے لیے اور اس کے موجودہ ٹیکس سٹرکچر کو تبدیل کیے بغیر، یعنی اس کی ٹیکس کی شرح، ٹیکس ریٹس اور بنیاد کو تبدیل کیے بغیر ٹیکس معافی پروگرام ایک مؤثر پالیسی اقدام ہے۔ So ladies and gentlemen, that's all for today. See you next time with another new video. Thank you very much.